सो गाइस आज मैं आपके साथ लव बाय चांस के सीज़न 2 को शेयर करूंगी। इसमें तीन और कैन की लव स्टोरी दिखाई गई है, पूरी तरीके से नई। पहले से भी अच्छे तरीके से इनकी लव स्टोरी दिखाई गई है, तो आपको पहले से भी ज़्यादा मज़ा आएगा। ए और पीट की लव स्टोरी सीज़न 1 में जैसी थी वैसी ही है, पर सीज़न 2 में इनका ब्रेकअप हो चुका है और पीट अब्रॉड चला गया है, जिसकी वजह से ए अब डिप्रेशन में रहता है। शुरुआत होती है जहाँ पर हम देखते हैं फुटबॉल मैच चल रहा होता है। टेक्नो को चोट लग जाती है तो कैन उसके बदले खेलने के लिए जाता है। टिन भी मैच देखने के लिए आया था। उनकी टीम हार जाती है। सभी काफ़ी ज़्यादा सैड थे और टेक्नो सबसे ज़्यादा सैड था। कैन उनके मूड को ठीक करने के लिए कहता है कोई बात नहीं, अगले साल हम फिर से खेलेंगे और जीत जाएंगे, इसमें इतना सैड होने वाली क्या बात है। कैन का फ्रेंड उसे समझाता है कि हम तो नेक्स्ट ईयर खेल सकते हैं, पर टेक्नो का ये लास्ट ईयर था। कैन काफ़ी ज़्यादा सैड हो जाता है और वो अपने फ्रेंड से कहता है मैं अभी आता हूँ, और रोने के लिए उनसे दूर चला जाता है। वो काफ़ी ज़्यादा रो रहा होता है कि उसकी वजह से उनकी टीम हार गई। फिर वहाँ पर तीन आता है। तीन को देखते ही कैन उसे हग कर लेता है और कहता है मेरी वजह से मेरी टीम हार गई। टीन कहता है नहीं नहीं, तुम्हारी वजह से कुछ भी नहीं हुआ है, तुम तो इतना अच्छा खेल रहे थे और तुमने इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस भी की थी, तो तुम्हारी वजह से तुम्हारी टीम कैसे हार सकती है। पर तुम जितना चाहो उतना रो सकते हो। कैन कहता है उस दिन मेरा ये मतलब नहीं था कि मैं तुम्हें लाइक नहीं करता, प्लीज़ आज के बाद मुझे छोड़कर कहीं मत जाना। टिन कहता है हाँ मैं प्रॉमिस करता हूँ आज के बाद मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊँगा। उसके बाद हमें 3 महीने पहले का सीन दिखाया जाता है, जब दोनों एक दूसरे को बिल्कुल भी नहीं जानते थे। कैन मॉर्निंग में लेट से उठता है, फटाफट रेडी हो जाता है और मुंह में ब्रेड डाल के बाहर चला जाता है बस के इंतज़ार में, पर बस वहाँ पर नहीं आती। उसे लेट हो रहा था तो वो भागे भागे अपनी यूनिवर्सिटी जाने लगता है। जब वो जा रहा था तो वो तिन की कार से टकराने ही वाला था। तिन की कार तो चली जाती है लेकिन कैन उसे काफ़ी गालियां दे रहा था। फिर कैन चला जाता है टेक्नो के पास और कहता है आज मैं लेट से उठा, मुझे बस भी नहीं मिल रही थी, और जब मैं यहाँ आ रहा था तो एक आईसी स्टूडेंट अपनी कार से मुझे उड़ाने ही वाला था। वो बहुत ज़्यादा गंदा है, उसे क्या दिखाई नहीं दे रहा था कि मैं वहाँ पर चल रहा था, मुझे उससे नफरत हो गई है। टेक्नो कहता है किसी से इतनी नफरत भी मत करो, क्योंकि जब हम किसी से नफरत करते हैं वही चीज़ हमें मिलती है। कैन कहता है क्या ऐसा है क्या, और वो कहने लगता है मुझे पैसे बिल्कुल भी पसंद नहीं है और मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा अगर आसमान से मेरे ऊपर पैसे गिरने लगेंगे। टेक्नो कहता है तुम्हारा हो गया हो तो अब चलो। इधर हम देखते हैं ए से, जो अब अपनी बाइक पर आता है। पॉन और बो से बात करना चाहते थे पर ए उनसे कहता है मुझे अकेला छोड़ दो, और वहाँ से चला जाता है। ए फील्ड के पास बैठा था और वो काफ़ी ज़्यादा सैड था। टेक्नो और कैन उसे देख रहे थे। कैन कहता है टेक्नो तुम उससे जाकर पूछो उसे क्या हुआ है और पीट ने उसके साथ ब्रेकअप क्यों किया है। टेक्नो कहता है अगर तुम्हें जानना है तो तुम जाओ और पूछो। कैन कहता है नहीं नहीं, वो बहुत ज़्यादा स्केरी लगता है, मैं नहीं जा सकता। पता नहीं अब ए को हुआ क्या है, पहले वो बिल्कुल भी ड्रिंक नहीं करता था और सिगरेट भी नहीं पीता था, लेकिन पीट के जाने के बाद उसकी ऐसी हालत हो गई है। ए को देखकर लगता है कि मुझे ज़िंदगी में कभी भी किसी से प्यार नहीं करना चाहिए, क्योंकि प्यार में सिर्फ दर्द ही दर्द है और कुछ भी नहीं। टीन अपने घर होता है जहाँ पर उसे पीट का मैसेज आता है। वो कहता है मैं तो वहाँ पर नहीं हूँ, पर मैं चाहता हूँ कि तुम ए का ध्यान रखो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अपना काम छोड़कर बस ए का ही ध्यान रखो, मैं बस ये चाहता हूँ कि जब वो मुसीबत में हो तो तुम उसकी हेल्प करो। क्या तुम इतना मेरे लिए कर सकते हो। कैन पीट और ए के बारे में ही सोच रहा था कि पहले तो वो एक दूसरे से इतना प्यार करते थे, तो आखिर हुआ क्या। तभी पीछे से तीन आ जाता है और कहता है कि तुम बीच में क्यों खड़े हो, तुमने जगह रोक रखी है। कैन कहता है क्यों, क्या ये जगह तुम्हारे बाप की है। तीन कहता है क्या तुम मेरे डैड को नहीं जानते। कैन कहता है नहीं जानता, क्या वो कोई प्राइम मिनिस्टर हैं, और अगर हैं भी तो मैं उन्हें नहीं जानता। तीन कहता है तुम्हारे जैसे बेवकूफ़ से बात करने से अच्छा है मैं यहाँ से चला जाऊँ, और वो जाने लगता है। कैन उसे रोकता है और कहता है अभी के अभी मुझसे माफ़ी मांगो, क्या तुम्हारे पेरेंट्स ने तुम्हें तमीज़ नहीं सिखाई। टिन गुस्से में वहाँ से चला जाता है। कैन को भी काफ़ी गुस्सा आ रहा था। वो क्लास में जाता है और अपने फ्रेंड जॉब से कहता है कि आज से पहले कभी भी किसी ने मुझसे इस तरीके से बात नहीं की। वो खुद को समझता क्या है, मुझे वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। टिन अपने घर जाता है जहाँ पर वो देखता है उसका भाई तुल डैड से बात कर रहा था। टिन और तुल की फिर लड़ाई होने लगती है इंटर्नशिप को लेकर। तुल ने डैड से कहा कि टिन इंटर्नशिप के लिए अभी रेडी नहीं है, जबकि टिन तो अपने डैड की कंपनी में काम करना चाहता है, पर तुल नहीं चाहता कि टिन उसके डैड की कंपनी में काम करे। टिन गुस्से में अपने रूम में चला जाता है। अगले दिन हम देखते हैं टिन और कैन फिर से मिलते हैं, लेकिन इस बार कैन के हाथ में जो ड्रिंक थी वो टिन की शर्ट पर गिर जाती है। कैन कहता है प्लीज़ मुझे माफ़ करना, मैंने जानबूझकर ऐसा नहीं किया। टिन वहाँ से जाने लगता है। कैन उसे रोकता है और कहता है मैंने गलती की है,
तो मुझे इसे ठीक भी करने दो। वो उसे वॉशरूम लेकर जाता है और उसकी शर्ट क्लीन कर देता है। टिन कहता है तुम्हें ये सब करने की ज़रूरत नहीं थी, वैसे भी मैं इसे फेंक दूंगा। कैन कहता है तुम ऐसे कैसे कर सकते हो, अब ये पूरी तरीके से साफ हो चुकी है, तुम ऐसे ही अपने पेरेंट्स के पैसे बर्बाद नहीं कर सकते। टिन कहता है वो सब छोड़ो, शर्ट के बदले में तुम्हें क्या चाहिए, यानी कि तुमने मेरी शर्ट साफ की, उसके बदले में तुम्हें क्या चाहिए। कैन को गुस्सा आ जाता है और वो कहता है कि तुम पैसों से मुझे खरीद नहीं सकते, और ये मैंने साफ इसीलिए की क्योंकि गंदी भी मैंने ही की थी और मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए। तभी उसके पेट से आवाज़ आने लगती है क्योंकि उसे भूख लग रही थी। टिन स्माइल करता है और फिर उसे कैंडी देकर वहाँ से चला जाता है। कैन भी वो कैंडी खा लेता है। रात में ए फील्ड में बैठा होता है और याद कर रहा होता है कि इस तरीके से वो पीट के साथ यहाँ पर बैठा करता था। वो याद करने लगता है पीट को और रोने लगता है। दूर से पॉन भी उसे देखकर काफ़ी ज़्यादा दुखी होता है और अपने फ्रेंड मई को कॉल करके कहता है प्लीज़ मेरी हेल्प करो। कैन ग्राउंड में बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करने के बाद काफ़ी ज़्यादा थक जाता है और उसे भूख भी लग रही होती है। तो वो टिन की कार के पास रुक जाता है और अपने बैग से खाने का सामान निकाल के खाने लगता है। तभी वहाँ पर टिन आ जाता है और उसे हटने के लिए कहता है। कैन कहता है क्यों, क्या ये सब तुम्हारा है, मैं कहीं मर्जी खड़ा हो सकता हूँ, वैसे भी ये कार तुम्हारी नहीं है। टिन कहता है ये कार मेरी ही है और तुम इसे गंदा कर रहे हो। कैन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है कि तीनों से गंदा कह रहा है, इसीलिए वो अपनी बॉडी को उसकी कार के साथ रब करने लगता है और कहता है लो अब तुम्हारी कार भी गंदी हो गई। तीनों उसे कार से दूर करता है तो कैन अपनी बॉडी को तीन की बॉडी के साथ भी रब करने लगता है और कहता है लो अब तुम भी गंदे हो गए। तीन अपनी कार के अंदर बैठ जाता है और टिश्यू से खुद को साफ करता है और कैन से कहता है अगर तुम्हें मरना है तो किसी और की कार के सामने आकर मरो, मेरी कार के सामने नहीं, और चला जाता है। रात में ए काफ़ी ज़्यादा पी रहा होता है तो वो कहने लगती है पहले तो पीट और ए के बीच में इतना प्यार था, तो फिर क्या हुआ कि पीट ने ब्रेकअप कर लिया। ए उस पर गुस्सा करने लगता है और कहता है हमारा ब्रेकअप इसीलिए नहीं हुआ कि हमने एक दूसरे से प्यार करना बंद कर दिया है। पॉन्ड ए से कहता है तुम शांत हो जाओ, उसे थोड़ी पता है कि तुम्हारा ब्रेकअप क्यों हुआ है, इसीलिए वो ऐसा बोल रही है। नेक्स्ट हम देखते हैं तीन की क्लास की कुछ लड़कियां बातें कर रही थी कि हमारे यहाँ लास्ट सेमेस्टर में सबसे ज़्यादा हैंडसम पीट था, पर अब पीट एब्रोड जा चुका है, इसीलिए अब सबसे ज़्यादा हैंडसम लड़का तीन है। वो सिर्फ हैंडसम ही नहीं है, वो काफ़ी ज़्यादा रिच भी है। नए सेमेस्टर में आई एक लड़की जिसका नाम फोंग है, वो सोचने लगती है कि वो किस तरीके से तीन को पटाए क्योंकि वो रिच है। इधर हम देखते हैं कैन को काफ़ी ज़्यादा भूख लग रही थी और वो आईसी बिल्डिंग के पास था, तो वो सोचता है क्यों ना वो यहीं की कैंटीन से कुछ खा ले। तीन क्लास से बाहर जाता है तो फोंग भी फटाफट उसके पीछे चली जाती है और उसका हाथ पकड़ के कहती है मेरे पास प्रोजेक्ट के लिए कोई पार्टनर नहीं है और मैंने सुना तुम्हारा भी कोई पार्टनर नहीं है, तो क्यों ना तुम मेरे पार्टनर बन जाओ सिर्फ प्रोजेक्ट के लिए प्लीज़। तीन उसे अपना नंबर देने ही वाला था, तभी फोंग कहती है तुम्हारे बड़े भाई का नाम तुल है। तीन कहता है तुम उसे कैसे जानती हो। फोम कहती है उसे कौन नहीं जानता। तीन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो कहता है तुम्हारी जैसी लड़कियां हमारे परिवार को बिल्कुल भी पसंद नहीं हैं। तीन उस लड़की को और कुछ सुना था उससे पहले ही कैन वहां आ जाता है और तीन से कहता है तुमने तो कहा था कि हम लंच करेंगे साथ में, जल्दी चलो मुझे भूख लगी है, और वो उसे वहां से लेकर बाहर चला जाता है। तीन कहता है ये सब तुम क्या कर रहे हो। कैन कहता है मैं तुम्हारी हेल्प कर रहा हूँ, मैं तुम्हें देखते ही समझ गया था कि अब तुम उस लड़की को सुनाने वाले हो, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, एक ब्यूटीफुल लड़की को तुम ऐसे कैसे बोल सकते हो। तीन कहता है ब्यूटीफुल लड़की। कैन कहता है और नहीं तो क्या तुम अंधे हो, तुम्हें दिखाई नहीं देता वो कितनी ज़्यादा ब्यूटीफुल थी। तीन कहता है वो सब छोड़ो, तुम ये बताओ क्या तुम्हें मेरा सरनेम पता है। कैन कहता है नहीं मुझे नहीं पता, मैं स्टूपिड हूँ, तुम ऐसा कह सकते हो। तीन कहता है नहीं तुम उस लड़की से भी ज़्यादा क्यूट हो। तीन ने ऐसे इसीलिए बोला क्योंकि कैन को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता कि तीन कितनी बड़ी फैमिली से है। कैन वहाँ से जाने लगता है। तीन कहते हैं रुको, अभी तो तुमने कहा कि हम दोनों लंच करने वाले हैं। कैन कहता है वो तो मैंने बस ऐसे ही बोला था और मुझे भूख भी नहीं लगी, लेकिन तभी उसके पेट से आवाज़ आने लगती है। तीन स्माइल करता है और उसे लंच के लिए उसके साथ लेकर जाता है। कैन काफ़ी सारा खाना ऑर्डर करता है। तीन कहता है क्या सच में तुम ये सब खाने वाले हो। कैन कहता है हाँ बिल्कुल, और वह सारा खाना ख़त्म कर देता है। कैन का फेस गंदा हो गया था खाने की वजह से। तीन कहता है तुम गंदे हो, फिर उसका मुंह साफ कर देता है और उसे क्यूट कह के वहाँ से चला जाता है। कैन कहता है इसने मेरी तारीफ की या फिर बेइज्जती। फिर वो घर जाता है और अपनी बहन ले से पूछता है कि अगर कोई कहे कि तुम गंदे हो और ये भी कहे कि तुम क्यूट हो तो ये क्या हुआ। उसकी बहन कहती है इसका मतलब है उसने तुम्हारी इंसल्ट भी की और तुम्हारी तारीफ भी। रात में ए पीट के दिए हुए ब्रेसलेट को देखकर काफ़ी ज़्यादा रोता है।
नेक्स्ट हम देखते हैं टेक्नो कैन को पानी लाने के लिए भेज देता है। कैन जब पानी लेकर जा रहा था तभी वो तिन को आता देखता है। वो छिप जाता है क्योंकि वो तिन से मिलना नहीं चाहता था। तिन अपनी मोम से बात कर रहा था जहाँ मोम उसे पार्टी में चलने के लिए कह रही थी। तिन कहता है मोम मुझे आपके साथ कहीं नहीं जाना और अगर आपको किसी को लेकर ही जाना है तो अपने फेवरेट लड़के तुल को लेकर जाओ। आप बहुत ज़्यादा अनोइंग है और वो कॉल कट कर देता है। कैन तिन के पास आता है और कहता है कि तुम कैसे अपनी मोम से बात कर रहे थे, तुम्हें बिल्कुल भी तमीज़ नहीं है। तुम्हें इस तरीके से अपनी मॉम से बात नहीं करनी चाहिए थी। अभी के अभी उनसे माफ़ी मांगो। तिन कहता है नहीं, मैं उनसे कभी भी माफ़ी नहीं मांगूंगा और वो जाने लगता है। कैन पीछे से कहता है हाँ हाँ तुम क्यों ही मांगोगे, तुम तो एक अनलव्ड चाइल्ड हो। तिन कहता है क्या कहा। कैन फिर से उसे अनलव्ड चाइल्ड कहता है। तिन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो उसे चुप कराने के लिए उसे किस कर देता है और गुस्से में वहाँ से चला जाता है। कैन जब घर होता है तब भी उसी किस के बारे में सोच रहा होता है और जब वो अपनी क्लास में जाता है तो टीचर के पढ़ाते वक्त भी वो बस उसी किस के बारे में सोच रहा होता है। फील्ड में भी वो काफ़ी ज़्यादा परेशान होता है उसी किस को लेकर। वो वहाँ से जाने लगता है तभी वो वहाँ पर तिन को आता देखता है और उसे पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तिन कहता है मैं ए से मिलने आया हूँ। कैन कहता है क्या तुम उसके फ्रेंड हो। तिन कहता है नहीं। कैन कहता है तो फिर तुम उससे क्यों मिलना चाहती हो। अगर तुमने मेरे फ्रेंड को परेशान किया तो तुम जानते नहीं हो कि मैं तुम्हारा क्या हल करूँगा। और अभी तो मैंने तुम्हें उस किस के बारे में भी नहीं पूछा है। तुम्हारे साथ प्रॉब्लम क्या है मुझे समझ में नहीं आ रही। क्या तुम्हारे साथ ऐसा कुछ हुआ है जिसकी वजह से तुम ऐसे बन गए हो। तिन कहता है तुमने सही कहा था। कैन कहता है मैंने तो तुम्हें बहुत कुछ कहा है, तुम कौन सी बात कर रहे हो। तिन कहता है वो जब तुमने मुझे अनलव्ड चाइल्ड कहा और वो वहाँ से चला जाता है। तिन अपनी कार चलाने ही लगता है तभी कैन उसकी कार के सामने आ जाता है। तिन बाहर निकल कर कहता है क्या तुम मरना चाहते हो। कैन कहता है मुझे माफ़ कर दो, मुझे तुम्हें ऐसे नहीं बोलना चाहिए था, मुझे तुम्हें अनलव्ड चाइल्ड नहीं कहना चाहिए था। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो वरना रात में मुझे नींद नहीं आएगी और बहुत ही डरावने सपने आएंगे। टिन को कैन की हरकतें देखकर हंसी आ जाती है और वो वहाँ से चला जाता है। जब टिन घर जाता है तो उसका भतीजा पू उसे हग कर लेता है और कहता है मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस कर रहा था। आज घर पे डैड भी नहीं है, मुझे बहुत ज़्यादा लोनली फील हो रहा था। टिन उसके पास बैठ जाता है और कहता है तुम अपने डैड से बहुत ज़्यादा प्यार करते हो। पू कहता है हाँ बहुत ज़्यादा। फिर वहाँ पर तुल भी आ जाता है। पू तुल को हग कर लेता है। टिन वहाँ से जाने लगता है तो तुल उसे थैंक्स कहता है उसके लड़के को संभालने के लिए। टिन अंदर चला जाता है। जब वो बैठा हुआ था तब उसे कैन की एकदम से याद आ जाती है और वो स्माइल करके कहता है अब मुझे समझ में आ रहा है कि कैन किस जैसा है, बिल्कुल 5 साल के बच्चे जैसा। टिन किसी को कॉल करता है और कहता है इस पर्सन की इंफॉर्मेशन निकाल कर दो, वो शायद से कैन की इंफॉर्मेशन पता लगा रहा है। रात में एक काफ़ी ज़्यादा पी रहा था। पॉन्ड और मई उसे रोकते भी हैं लेकिन फिर भी वो पिए ही जा रहा था। मई उसे बाहर लेकर जाता है फील्ड में और उसके सर पर फुटबॉल मारने लगता है और कहता है कि हमारा फ्रेंड बिल्कुल भी ऐसा नहीं था, ये बिल्कुल ऐसा नहीं था, वो प्रैक्टिस में आता था, पीता नहीं था, इतना ज़्यादा डिप्रेस नहीं रहता था। हमारा पुराना फ्रेंड कहाँ गया। तुम्हें क्या लगता है पीट अगर तुम्हें इस तरीके से देखेगा तो उसे अच्छा लगेगा। वो तुम्हारी भलाई के लिए तुम्हें छोड़कर गया था पर अब देखो तुमने अपनी हालत कैसी बना ली है। ए कहता है पर मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। मई उसे हग कर लेता है और पॉन्ड भी। मॉर्निंग में एक ही जब आंख खुलती है तो पॉन्ड उसके ऊपर सो रहा था। ये उसे लात मार के नीचे फेंक देता है। फिर मई भी वहां पर आ जाता है। मई एक और रात की तरह फिर से गुस्से में कहने लगता है कि तुम्हें खुद को स्ट्रॉन्ग बनाना होगा। तुम अपनी हालत देख रहे हो, तुम अपनी छोड़ो, पॉन्ड को देखो, वो तुम्हारी टेंशन में आधा हो गया है। तुम्हें दुखी होना है तो बिल्कुल हो, लेकिन हमें तुम्हारी हेल्प करने दो। इधर हम देखते हैं ले कैन से कह रही होती है कि मुझे शॉपिंग करने जाना है और तुम मेरे साथ चलो ताकि शॉपिंग बैग्स तुम उठा सको। कैन कहता है नहीं, मैं बहुत ज़्यादा लेजी हूँ, मुझे नहीं जाना। ले कहती थी क्या फिर मैं मॉम को बता देती हूँ कि बुक शेल्फ पर तुमने अपनी पॉर्न मैगजीन रखी है। कैन कहता है ठीक है मैं चल रहा हूँ और वो दोनों शॉपिंग मॉल आ जाते हैं जहाँ पर ले काफ़ी सारी शॉपिंग करती है। सारे शॉपिंग बैग उठाकर कैन थक जाता है और बैठ जाता है और कहता है ये इतनी सारी शॉपिंग क्यों कर रही है, मेरे दोनों हाथ दर्द हो रहे हैं। टिन वहाँ पर आ जाता है और कहता है जब भी मैं तुम्हें देखता हूँ तो तुम ऐसे ही वियर्ड फेस बनाकर क्यों बैठे होते हो। कैन कहता है वो सब छोड़ो, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, क्या ये कोइंसिडेंस है। टिन कहता है हाँ बिल्कुल कोइंसिडेंस है। टिन फिर कैन के पास बैठ जाता है और कहता है और शायद कोइंसिडेंस ना हो और मैं तुम्हें देखना चाहता हूँ। कैन कहता है पर अभी तो तुमने कहा कि ये कोइंसिडेंस है।
टिन कहता है हाँ हाँ मुझे कोई काम है इसीलिए मैं यहाँ पर आया, तुम्हारे लिए नहीं आया। अब चलो लंच करने के लिए चलते हैं। कैन कहता है मुझे तुम्हारे साथ नहीं जाना। टिन उसके शॉपिंग बैग्स उठा लेता है और उसे उसके साथ चलने के लिए कहता है। कैन कहता है मेरी गर्लफ्रेंड का सामान मुझे वापस कर दो। टिन कहता है क्या गर्लफ्रेंड? कैन कहता है हाँ, तुम्हें क्या लगा मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं होगी? तभी वहाँ पर ले आ जाती है। ले तिन को देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और फिर तिन से कहती है हाय मेरा नाम ले है और मैं कैन की बहन हूँ। तिन कहता है क्या तुम इसकी गर्लफ्रेंड नहीं हो? ले कहती है इसकी इसकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं हो सकती। तिन हंसने लगता है। कैन उसके हाथ से शॉपिंग बैग्स ले लेता है। तिन ले को उसके साथ लंच पर चलने के लिए कहता है। ले मान जाती है और फोर्सफुली कैन को भी अपने साथ लेकर जाती है। तीनों बैठ जाती हैं लंच करने के लिए, जहाँ पर तिन ले से कैन के नाम का मतलब पूछता है। ले कहती है इसका नाम कैन कैंटालूप से आया है और मेरा नाम ले लेमन से। जब हमारी मॉम प्रेग्नेंट थी तो उन्हें ये सब खाना पसंद था, इसीलिए उन्होंने हमारा नाम लेमन और कैंटालूप रख दिया। तिन कहता है वाह, तुम्हारी मॉम तुम्हारे बारे में कितना सोचती है। हर माँ अपने बच्चों के नाम रखने से पहले इतना नहीं सोचती। कैन को तिन की बात थोड़ी अजीब लगती है। वो वॉशरूम के लिए वहाँ से चला जाता है। थोड़ी देर बाद तिन भी उसके पास आ जाता है। तिन कहता है तुम्हारे फेस को देखकर साफ साफ पता चल रहा है कि तुम मुझसे कुछ पूछना चाहते हो, पूछो तुम्हें जो भी पूछना है। कैन कहता है तुमने ऐसा क्यों कहा कि हर माँ अपने बच्चे का नाम रखने से पहले ज़्यादा सोचती नहीं है, जबकि तुम्हारा नाम तो बहुत ज़्यादा क्यूट है। तिन कहता है मेरी माँ ने मेरा नाम तिन इसीलिए रखा क्योंकि मेरे बड़े भाई का नाम तुल था और वो बस मुझे उसके नाम जैसा नाम देना चाहती थी। वो चाहती है मैं उसका शैडो बनकर रहूं। वो मेरी बिल्कुल भी केयर नहीं करती। कैन को तिन के लिए बहुत बुरा लगता है और वो कहता है मुझे माफ़ करना, मुझे ये सब पता नहीं था। तिन कहता है वाह, मैंने थोड़ी सी एक्टिंग की और तुमने मुझ पर विश्वास कर लिया। कैन कहता है क्या मतलब, तुम झूठ बोल रहे थे, तुम सच में बहुत बुरे हो। और वो गुस्से में वहाँ से चला जाता है। तिन कहता है क्या सच में मैं इस पर भरोसा कर सकता हूँ? फिर हमें थोड़ी देर पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कैन वॉशरूम के लिए चला जाता है। ले फिर तिन से कहती है कि कैन बहुत ज़्यादा मासूम है, उसे कोई कुछ भी कहे वो मान लेता है। जब वो छोटा था तो किसी ने उसे कहा कि अगर वो लड़कियों की स्कर्ट उठाएगा तो उसे अच्छे नंबर मिलेंगे। तुम्हें पता है उसने ऐसा किया भी। और ऐसा एक बार नहीं 1000 बार हुआ है जब उसके फ्रेंड उसे पागल बनाते हैं और वो उनकी बातें मान लेता है। तिन कहता है पर ये सब तुम मुझे क्यों बता रही हो? ले कहती है क्योंकि तुम स्मार्ट लग रही हो, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि तुम उसे समझाओ और उसका ध्यान रखो। तिन कहता है थैंक यू सो मच मुझे कैन के बारे में ये सब बताने के लिए। तिन कैन और ले को उनके घर ड्रॉप करने के लिए आता है और वो ले को गिफ्ट भी देता है। कैन मना करता है पर ले फिर भी गिफ्ट ले लेती है और तिन को थैंक्स कहती है। तिन कैन की तरफ देखता है और कहता है क्या तुम्हें कुछ नहीं कहना? कैन कुछ नहीं कहता। ले अंदर चली जाती है। कैन भी जाने लगता है लेकिन तिन उसका हाथ पकड़ के रोक देता है और कहता है क्या तुम्हें सच में कुछ नहीं कहना? कैन कहता है क्या सच में तुम मेरे मुंह से थैंक यू सुनना चाहते हो? ठीक है थैंक यू। तिन उसे किस करता है और कहता है मुझे थैंक्स इस तरीके से चाहिए और वो एक बार फिर से अच्छे तरीके से किस करता है और वहाँ से चला जाता है। कैन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है कि तिन ने उसे 3 बार किस किया। तिन अपने घर जाता है जहाँ पर फिर से उसकी और तुल की फाइट होने लगती है। तिन अपने रूम में चला जाता है और तुल एक ड्रोन की तरफ देख रहा होता है। उसके बाद हमें पास का एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम हिन को देखते हैं। हिन तुल के लिए काम करता था। हिन बैठा ही होता है तभी वहाँ पर कुछ लड़कियाँ आ जाती है जो कि तुल के बारे में बातें कर रही थी कि क्या सच में वो लड़की तुल की गर्लफ्रेंड होगी। तुल फिर वहाँ पर आ जाता है और उन लड़कियों से बातें करने लगता है। तुल हिन की तरफ देखता है जो काफ़ी ज़्यादा सैड था। तुल उन लड़कियों से कहता है अच्छा मैं चलता हूँ मुझे काम है और वो हिन को लेकर बाहर चला जाता है और हिन रोने लगता है। तुल कहता है मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि तुम किसी और की वजह से नहीं रो सकते, तुम सिर्फ मेरी वजह से ही रो सकते हो। हिन कहता है हाँ मुझे पता है, मैं बस तुम्ही से बिलोंग करता हूँ। दोनों एक दूसरे को हग करते हैं। कैन आज भी लेट उठता है। लेट उठकर वो फटाफट से रेडी होता है और बाहर आता है। बाहर आकर वो देखता है तीन उसी का इंतज़ार कर रहा था। तीन उसे अपनी कार से यूनिवर्सिटी तक छोड़ देता है। कैन कार से उतर के जाने लगता है। तीन उसके पास जाता है और कहता है क्या तुम मुझे थैंक यू नहीं बोलोगे? कैन उसे थैंक यू कह देता है। तीन कहता है मैंने तुम्हें कल भी कहा था कि मैं ऐसे थैंक्स नहीं लेता। कैन कहता है मुझे पता है कल तुमने मुझे टीज करने के लिए किस किया था। तीन कहता है बिल्कुल भी नहीं। वो उसके हाथ पर किस करता है और कहता है मैं तुम्हें टीज करने के लिए किस नहीं कर रहा हूँ, मैं तुम्हें किस कर रहा हूँ क्योंकि मैं तुम्हें पाना चाहता हूँ और अब से मैं तुम्हारे साथ फ्लर्टिंग करूँगा। तीन वहाँ से चला जाता है और कैन पूरी तरीके से शॉक होता है कि क्या तीन उसे लाइक करता है।
टिन स्माइल कर रहा था क्योंकि कैन अपना फ़ोन उसकी कार में ही भूल गया था। इधर कैन अपनी क्लास में आता है और फ़ोन ढूंढने लगता है। जब उसे फ़ोन नहीं मिलता तो वो चिल्लाने लगता है। जब उसे अपना फ़ोन देता है और कहता है अपने नंबर पर कॉल करके देखो। कैन जब अपने नंबर पर कॉल करता है तो कोई भी नहीं उठाता। जॉब कहता है याद करो कि आज तुम कहाँ कहाँ गए थे। कैन कहता है मैं टिन की कार में आया था। अरे नहीं, पक्का मेरा फ़ोन टिन की कार में ही होगा। और वो ऐसी बिल्डिंग चला जाता है टिन से मिलने के लिए। वहाँ पर उसे पता लगता है टिन की क्लास ख़त्म हो चुकी है और वो अपनी दूसरी क्लास के लिए थोड़े टाइम बाद आएगा। कैन बाहर बैठकर टिन का इंतज़ार करने लगता है। टिन आ जाता है और कैन से कहता है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। कैन कहता है मैं कब से तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था। टिन कहता है क्या सच में तुम मेरा इंतज़ार क्यों कर रहे थे। मेरा फ़ोन शायद से तुम्हारी कार में ही रह गया था, क्या तुमने मेरा फ़ोन देखा। टिन कैन को उसका टूटा हुआ फ़ोन दे देता है और कहता है ये गलती से मुझसे गिर गया था और अब ये पूरी तरीके से टूट चुका है। कैन कहता है अरे नहीं मेरा बच्चा, इसे तो अभी 8 महीने भी पूरे नहीं हुए थे और ये पहले ही मर गया। टिन कहता है पर मैं तुम्हारे लिए नया बच्चा यानी कि नया फ़ोन लेकर आया हूँ। कैन कहता है तुम ये क्या कर रहे हो, क्या तुम मुझे पैसों से खरीदना चाहते हो। मैंने तुम्हें कई बार कहा है कि तुम मुझे पैसों से नहीं खरीद सकते। और वो गुस्से में वहाँ से जाने लगता है। टिन कहता है रुको, मैं तो तुम्हें नया फ़ोन इसीलिए दे रहा हूँ क्योंकि मेरी वजह से तुम्हारा पुराना फ़ोन टूट गया। कैन कहता है बिल्कुल भी नहीं, तुमने जानबूझकर ऐसा नहीं किया और तुमसे गलती हुई है तो तुम्हें माफ़ी मांगनी चाहिए, क्या तुम्हें इतना भी नहीं पता। टिन कहता है सॉरी। कैन कहता है देखा कितना आसान था, कोई बात नहीं, तुम्हें नया फ़ोन देने की ज़रूरत नहीं है, वैसे भी ये तुमने जानबूझकर नहीं किया। टिन कहता है मैंने जानबूझकर तुम्हारा फ़ोन तोड़ा क्योंकि मुझे तुम्हारा नंबर चाहिए था और मुझे कोई और रास्ता नहीं मिला। तुम्हारे नए फ़ोन में मैंने पहले से सिम डाल दी है और इसका नंबर अपने फ़ोन में सेव भी कर लिया। कैन कहता है क्या सिर्फ नंबर के लिए तुमने मेरा फ़ोन तोड़ दिया। टिन कहता है हाँ, मुझे और कुछ सूझा ही नहीं। कैन कहता है ठीक है, मैं ये फ़ोन रख रहा हूँ पर हाँ इसके लिए मैं पे करूँगा। नेक्स्ट हम देखते हैं टेक्नो कैन को बताता है कि बाहर एक आईसी स्टूडेंट खड़ा है। कैन समझ जाता है कि वो टिन है और वो टिन के पास चला जाता है और कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, क्या तुम भी हमारी फुटबॉल टीम में आना चाहते हो। तो मैं तुम्हें बता दूँ कि हमारे मेंबर्स कंप्लीट हो चुके हैं। टिन कहता है नहीं, मुझे कोई शौक नहीं है तुम्हारी टीम में आने का। मैं तो तुम्हारे लिए स्नैक्स लेकर आया था क्योंकि मुझे पता है कि मैं तुम्हें पैसों से नहीं खरीद सकता, तो ये बस स्नैक्स हैं। कैन स्नैक्स ले लेता है। स्नैक्स के बदले टिन कैन को किस करता है और कहता है ये मेरी पेमेंट थी और चला जाता है। वो तुल को कहानी सुनाने के लिए कह रहा होता है। तुल कहता है ठीक है, मैं तुम्हें दो भाइयों और एक सर्वेंट की कहानी सुनाता हूँ। एक बार एक बड़ा भाई था। उसे बहुत ज़्यादा जलन होती थी अपने छोटे भाई से क्योंकि उसका छोटा भाई बहुत ज़्यादा शरारती था और बहुत ज़्यादा बिगड़ा हुआ था। सच कहूँ तो बड़े भाई ने ही छोटे भाई को इस तरीके से बड़ा किया था ताकि कोई उसे प्यार ना करे। पर एक दिन तो बड़ा भाई भी उसकी शरारत झेल नहीं पाया। फिर हमें पास का एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पर टिन काफ़ी छोटा था। हिन उसे बाहर जाने से रोक रहा था तो टिन उस पर चिल्लाने लगता है कि तुम नौकर हो, तुम मुझे कुछ भी करने से रोक नहीं सकते हो। हिन कहते तुम बाहर चले जाना पर बस एक बार तुल को आने दो। टिन उसके ऊपर गिलास फेंक कर मारता है जिसकी वजह से हिन को चोट लग जाती है। तुल भी फटाफट वहाँ पर आता है और हिन की पट्टी करने लगता है। फिर हम प्रेजेंट में देखते हैं जहाँ फू कहता है क्या फिर छोटे भाई को पनिशमेंट मिली। टिन वहाँ आ गया था और दोनों की बातें सुन रहा था। तुल टिन की तरफ देखकर कहता है हाँ छोटे भाई को पनिशमेंट मिली, तुम उसके जैसे बिल्कुल भी मत बनना। टिन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वह तुल से कहता है कि तुम इसे सीधे सीधे क्यों नहीं बताते कि बड़े भाई ने ही छोटे भाई को बिगाड़ा था। फू बड़े प्यार से टिन से कहता है प्लीज़ मेरे डैड को कुछ मत कहो। टिन फू से कहता है मुझे प्रॉमिस करो कि तुम उन दो भाइयों जैसे बिल्कुल भी नहीं बनोगे, डेवल भी नहीं बनोगे और इतना स्टूपिड भी नहीं जो किसी की भी बातों में आ जाए। वो कहता है हाँ मैं उनके जैसा नहीं बनूंगा। टिन वहाँ से चला जाता है। तुल अपने लड़के से कहता है कि तुम उन दोनों भाइयों जैसा बिल्कुल भी मत बनना, खासकर बड़े भाई जैसा, क्योंकि उसे बाद में बहुत कुछ खोना पड़ा था। टिन पूरी तरीके से हर्ट हो जाता है अपने भाई की बातें सुनकर और शावर लेते हुए वो बहुत ज़्यादा रोता है। थोड़ी देर बाद उसे कैन का मैसेज आता है जो कहता है थैंक यू सो मच स्नैक्स के लिए। टिन उसे कॉल करता है और कहता है अगर मैं तुम्हें एक बात बताऊं तो क्या तुम मुझ पर विश्वास करोगे। कैन कहता है हाँ बिल्कुल विश्वास करूंगा। टिन उसे बताने लगता है कि किस तरीके से उसके बड़े भाई ने उसे बिगाड़ कर रखा। टिन रोज़ पार्टी में जाने लगा और एक दिन उसे अरेस्ट कर लिया गया क्योंकि वो एक ड्रग पार्टी में गया था। टिन को पता भी नहीं था कि वो ड्रग पार्टी है, फिर भी उसे अरेस्ट कर लिया गया। न्यूज़पेपर में फ्रंट पेज पर उसकी फ़ोटो लगी। सभी न्यूज़ में आया कि सेलिब्रिटी का लड़का ड्रग एडिक्ट है और एब्रॉड में उसे अरेस्ट कर लिया गया। मेरे भाई ने कहा कि वो मेरी मदद करेगा
पर वो क्या मदद करता, उसी ने ही ये सब किया था। मेरा भाई मुझसे नफरत करता है। तीन ये सब रोते हुए बोल रहा था और वो काफ़ी ज़्यादा रो रहा होता है। कैन कहता है तुम कहाँ पर हो, मुझे अपना एड्रेस दो, मैं अभी तुम्हारे घर आता हूँ और तुम्हारे भाई को पंच करता हूँ। वो ऐसे कैसे तुम्हारे साथ कर सकता है। तीन कहता है क्या मैं अभी तुमसे मिल सकता हूँ। कैन कहता है हाँ बिल्कुल। तीन कैन के घर के बाहर आकर खड़ा हो जाता है। कैन फिर बाहर आता है। तीन कैन को देखते ही उसे हग कर लेता है और कहता है थैंक यू सो मच मुझ पर यकीन करने के लिए। फिर वह दोनों बैठ जाते हैं, जहाँ पर कैन कहता है तुम्हारा भाई बहुत गंदा है, अगर मैं कभी उसे मिला तो मैं सच में उसे छोड़ूंगा नहीं। तीन कहता है नहीं तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगे, मुझे प्रॉमिस करो अगर तुम मेरे भाई से मिले तो तुम उससे पंगा नहीं लोगे। कैन कहता है ठीक है अगर तुम कहते हो। कैन कहता है मुझे माफ़ करना, मैं तुम्हें अंदर नहीं लेकर जा सकता क्योंकि सब सो रहे हैं। तीन उसे किस करता है और कहता है कोई बात नहीं, अब तुम जाओ, मेरे लिए इतना ही काफ़ी है कि तुमने मेरी बात पर विश्वास किया। नेक्स्ट हम देखते हैं जोब टेक्नो को फ्री मूवी टिकट्स दे रहा था। कैन भी वहां जाता है और कहता है कि मुझे भी चाहिए फ्री मूवी टिकट्स। तभी दूर से तिन कैन और टेक्नो को इतना क्लोज देख लेता है, उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो कैन को वहां से लेकर चला जाता है। टेक्नो जॉब से कहता है कि वो मुझे इस तरीके से क्यों देख रहा था, जैसे वो मुझे मार ही डालेगा। जॉब कहता है मुझे क्या पता। इधर हम देखते हैं कैंटीन से कह रहा होता है कि तुम्हारी वजह से मेरे हाथ से फ्री मूवी टिकट निकल गई। तेन कहता है अगर तुम्हें मूवी देखनी है तो तुम मेरे मूवी थिएटर में देख सकते हो जो मेरे घर पर है। कैन कहता है क्या सच में। तेन कहता है बिल्कुल, और तुम्हें फ्री में स्नैक्स खाने को भी मिलेंगे। कैन मान जाता है। अगले दिन ही कैन तीन के घर मूवी देखने के लिए आता है। तीन उसे रात रुकने के लिए कहता है क्योंकि उसने उसके लिए स्पेशल डिनर भी रेडी करवाया था। कैन डिनर के नाम पर रुक जाता है। तीन और कैन जब मूवी देख रहे थे तो वहाँ पर फू भी आ जाता है। कैन फू से कहता है कि तुम उसी गंदे इंसान के लड़के हो ना। फू तीन से कहने लगता है कि देखो ये मेरे डैड को गंदा कह रहा है। तीन कैन से कहता है प्लीज़ तुम फू को कुछ मत कहो, फू और उसकी मॉम ने मुझे कभी भी हर्ट नहीं किया है, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम भी इन्हें हर्ट ना करो। कैन फू से माफ़ी मांगता है, फू कैन को माफ़ कर देता है। दोनों साथ में मूवी देखते हैं और फिर सो जाते हैं। तीन दोनों को ब्लैंकेट उड़ा देता है। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कैन बाहर बैठा हुआ था। उसके पास तीन आता है और कहता है मैं तुम्हें लाइक करता हूँ। कैन कहता है मुझे पता है। कैन कहता है पर मुझे नहीं पता कि मैं तुम्हें लाइक करता हूँ या फिर नहीं। तीन कहता है मुझे पेमेंट चाहिए। कैन कहता है किस बात की। तीन कहता है वो तुमने इतना सारा स्नैक्स खाया उसकी। कैन कहता है ठीक है तुम किस कर सकते हो। तीनों से किस करने लगता है, लेकिन कैन ने अपने लिप्स बंद रखे थे और तीन को बिल्कुल भी मज़ा नहीं आता। वो कैन से कहता है अपना मुंह खोलो। कैन कहता है नहीं बिल्कुल भी नहीं, इस बार मैं अपना मुंह नहीं खोलूँगा। और जब बोल रहा था तभी तीनों से किस कर लेता। इधर हम देखते हैं तुल को फू ने कैन के बारे में बताया था कि आज तीन का फ्रेंड कैन आया था और वो आपके बारे में बुरा भला कह रहा था, पर मैंने उसे कहने नहीं दिया। तुल किसी पर्सन को फ़ोन करता है और कैन की इंफॉर्मेशन पता लगाने के लिए कहता है। फिर वो हिन के दिए स्टोन को देखता है और कहता है मैं बस इंफॉर्मेशन पता लगा रहा हूँ, तुम गुस्सा मत होना। नेक्स्ट हम देखते हैं कैन बहुत ज़्यादा परेशान होता है और वो ए से कहता है मैं जानना चाहता हूँ आखिर प्यार होता क्या है। ए कहता है दूसरों के बारे में मुझे नहीं पता, पर अगर मुझसे पूछो तो मेरे लिए प्यार का मतलब पीठ है। ए वहाँ से चला जाता है। कैन कहता है मुझे तो प्यार में बस दर्द ही दिखाई दे रहा है, मैं एक ही तरह दुखी नहीं रहना चाहता। टीन कैन को उसके साथ चलने के लिए कहता है। कैन कहता है मुझे कहीं नहीं जाना, जो कुछ भी कहना है यहीं पर कहो। टीन कहता है मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे बॉयफ्रेंड बन जाओ। कैन कहता है मुझे माफ़ करना, पर मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड नहीं बन सकता। देखो अगर हम इसी तरीके से फ्रेंड्स बनकर रहेंगे तब भी हम साथ में लंच डिनर कर सकते हैं, मूवी भी देख सकते हैं, बस ऐसे ही फ्रेंड्स बनकर रहते हैं ना। तीन कहता है नहीं मैं सिर्फ तुम्हारा फ्रेंड बनकर नहीं रहना चाहता। कैन कहता है तो मुझे माफ़ करना, मैं फ्रेंड से ज़्यादा नहीं बन सकता। तीन अपने घर जाता है और वो काफ़ी ज़्यादा रो रहा होता है और कह रहा होता है कि मुझे बस तुम चाहिए कैन। इधर कैन भी काफ़ी ज़्यादा परेशान होता है, उसे भूख ही नहीं लग रही होती, उसका कुछ भी खाने का मन नहीं होता। उसके फ्रेंड्स भी बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं कि आखिर कैन को हुआ क्या है, वो तो हमेशा ही खाते रहता है, तो ऐसा क्या हो गया कि अब उसने खाना ही बंद कर दिया है। ए कैन के पास जाता है और कहता है क्या बात है, क्या ये सब तीन की वजह से है। कैन कहता है नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम्हें गलतफहमी हुई है। ए कहता है तुमने जब मुझसे सवाल पूछा था तो मैं तुम्हें ठीक से आंसर नहीं दे पाया। देखो अगर पीठ इस वक्त मेरे सामने होता तो मैं उसे गले से लगा लेता, मैं उसे प्रोटेक्ट करता, कभी भी दुखी नहीं होने देता। तुम्हें भी ऐसा ही करना चाहिए, तुम्हें तीन से बात करनी चाहिए। कैन कहता है ठीक है, थैंक यू सो मच ए। दोनों एक दूसरे को हग करते हैं।
कैन तिन की कार के पास चला जाता है तिन से बात करने के लिए। तभी वो देखता है तिन फोंग के साथ आ रहा था। वो छिप जाता है। फोंग तिन की कार में ही बैठ जाती है क्योंकि तिन उसे उसके घर तक राइड देने वाला था। कैन को ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। ये पीट के लिए रोज कोई ना कोई पोस्ट डालता था ताकि किसी दिन पीट देखे। एक लड़का जिसका नाम कीन है वो एक ही पोस्ट को रोज देखता था। वो अपने फ्रेंड तुमसे कहता है कि तुम्हें अपने सॉन्ग के लिए इंस्पिरेशन चाहिए थी ना, मुझे लगता है ये लड़का सही रहेगा, मुझे ये इंटरेस्टिंग लगता है। तुम कहते हैं ठीक है मैं तुम्हारे साथ चलूँगा उस लड़के से बात करने के लिए। नेक्स्ट हम देखते हैं तिन और फोंग को। फोंग तिन को थैंक्स कह रही होती है उसके प्रोजेक्ट में हेल्प करने के लिए। उसके बाद पूछती है क्या तुम सिंगल हो। तिन कहता है हाँ। दूर से कैन दोनों की बातें सुन रहा था। उसके बाद फोंग कहती है क्या तुम मेरे बॉयफ्रेंड बनोगे। तिन उसे आंसर देने के लिए उसके क्लोज जाने लगता है। कैन को लगता है वो किस करने वाले हैं तो वो वहाँ से चला जाता है। तिन फोंग से कहता है मैं तुम्हें कभी भी मेरी गर्लफ्रेंड बनने के लिए चूज़ नहीं करूँगा, तुम मुझे परेशान करना बंद करो, तुम बहुत ज़्यादा अनोइंग हो। और वो वहाँ से चला जाता है। उस दिन के बाद से कैन रोज़ ही बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करता था। टेक्नो और ए भी परेशान हो चुके थे कि आखिर कैन को हुआ क्या है, वो इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस क्यों कर रहा है। टेक्नो जॉब से कहता है कि तुम तो उसके फ्रेंड हो, जाकर उसे समझाओ कि उसे इतनी प्रैक्टिस नहीं करनी चाहिए। जॉब कहता है वो मेरी सुनता कहाँ है। टेक्नो ए से कहता है। ए देखता है दूर से तिन कैन को देख रहा था। ए तिन के पास चला जाता है और कहता है कि तुम मुझसे बात क्यों नहीं करते। तिन कहता है मैं कैसे कर सकता हूँ। ए कहता है अगर तुम दूर से ऐसे ही देखते रहे तो वो तुमसे दूर हो जाएगा और तुम्हें बहुत ज़्यादा पेन होगा। तिन कहता है पर मैं ही उसे प्यार करता हूँ, वो मुझसे प्यार नहीं करता जैसे पीट तुम्हें करता है। ए कहता है तुम्हें कैसे पता। देखो थोड़ा उसे टाइम दो, ऐसा नहीं कि उसके अंदर फीलिंग्स नहीं है, वो बस अभी अपनी फीलिंग्स को समझ नहीं पा रहा है। कल हमारा मैच है, तुम ज़रूर आना। अगले दिन मैच से पहले तिन कैन को बेस्ट ऑफ लक का मैसेज करता है। मैसेज देखते ही कैन बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। उसके बाद वही होता है, टेक्नो चोट की वजह से खेल नहीं पाता और टेक्नो की जगह कैन जाता है। वो हार जाते हैं और कैन साइड में जाके रोने लगता है। उसके पास तिन आता है। कैन तिन को कहता है उस दिन मेरा ये मतलब नहीं था कि मैं तुम्हें पसंद नहीं करता हूँ, प्लीज़ आज के बाद मुझे छोड़कर कहीं मत जाना। तिन कहता है हाँ मैं कहीं नहीं जाऊँगा। उसके बाद हम कैन और तिन को साथ में बैठा हुआ देखते हैं जहाँ पर कैन कहता है मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता जब तुम दूसरी लड़कियों के साथ घूमते हो और उन्हें घर तक भी ड्रॉप करते हो। इतने दिन से तुम मुझसे मिलने नहीं आ रहे थे, मैंने तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस किया। तिन मैं तुम्हें लाइक करता हूँ। तिन स्माइल करता है और कहता है मैं भी तुम्हें लाइक करता हूँ। उसके बाद वो दोनों डिनर करने के लिए चले जाते हैं। कैन कहता है बस मुझे और भूख नहीं है। तिन कहता है ठीक है फिर पे करके मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। कैन कहता है नहीं आज मैं तुम्हारे घर जाना चाहता हूँ। टिन मान जाता है। वो दोनों घर ही जाने वाले थे तभी कैन कहता है तिन रुको। तिन कहता है हाँ बोलो। कैन कहता है क्या तुम मेरे साथ सो सकते हो। तिन कहता है क्या। कैन कहता है वो मैंने सुना है जब पहली बार इंटीमेट होते हैं तो बहुत दर्द होता है, मैं चाहता हूँ कि मुझे इतना दर्द हो कि मैं अपने हारने के दर्द को भूल जाऊँ। तिन कहता है तुम क्या बस इसी वजह से मेरे साथ सोना चाहते हो, तो मैं बिल्कुल भी तुम्हारे साथ नहीं सोऊंगा। कैन कहता है क्या तुम मुझे मना कर रहे हो, ठीक है फिर मैं किसी और के साथ सो जाऊंगा। तिन कहता है जाओ फिर, वैसे भी तुम्हें रास्ते में बहुत सारे लड़के मिल जाएंगे। कैन कहता है माना मैं स्टूपिड हूँ पर इतना भी नहीं कि मैं किसी के साथ भी सो जाऊँ, अगर मैं किसी के साथ सोऊंगा तो वो तुम होगे। तिन कहता है अच्छा अब चलो। कैन कहता है नहीं नहीं रुको, मुझे कुछ खरीदना है, मुझे प्रोटेक्शन खरीदनी है। उसके बाद वो दोनों घर आ जाते हैं जहाँ पर तिन कहता है जाकर नहा लो। कैन कहता है नहीं वैसे भी हम वो सब करके गंदे ही हो जाएंगे। तिन कहता है मैंने कहा शावर लेकर आओ। कैन शावर लेकर आ जाता है और बेड के ऊपर लेट जाता है और तिन से कहता है कि तुम यहाँ पर आकर सो जाओ। तिन कहता है क्या सिर्फ सोना है। कैन कहता है अब अपनी बात से मुकरो मत, हम सिर्फ सोएंगे नहीं। तिन उसके ब्लैंकेट को हटाता है और कहता है क्या तुम्हें डर नहीं लग रहा। कैन कहता है मुझे क्यों डर लगेगा। तिन कैन को किस करता है तभी कैन रुक जाता है। तिन कहता है क्या बात है। कैन कहता है मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है कि मुझे मेरी फीलिंग्स तब समझ में आई जब मैंने तुम्हें किसी और के साथ देखा। मैं चाहता हूँ कि अगर तुम मेरे साथ सो तो तुम किसी और के साथ कभी मत सो। तिन प्रॉमिस करता है कि वो कभी भी किसी और के साथ नहीं सोएगा। उसके बाद वो इंटीमेट होते हैं। मॉर्निंग में तिन कैन को उठाता है। कैन कहता है रात तो तुम मेरे साथ इतना स्वीटली बात कर रहे थे, अब रूड क्यों हो रहे हो। तिन कहता है रात जो हमने किया उसे मेकिंग लव कहते हैं, वो सिर्फ इंटीमेट होना नहीं होता। कैन कहता है दोनों में अंतर क्या है। टिन कहता है
अंतर ये है कि मैं प्यार सिर्फ तुम्हारे साथ ही बना सकता हूँ। आई डोंट नो गाइस कि ये मैं आपको कैसे समझाऊँ। मेकिंग लव इंटीमेट होने जैसा ही होता है, पर वो उस इंसान के साथ होता है जिससे हम कनेक्ट होते हैं, यानी कि जिसके लिए हमारे अंदर ट्रू वाली फीलिंग्स होती हैं। केन शावर लेकर आ जाता है और वो तिन के पास बैठता है। तिन कहता है क्या तुम मेरे बॉयफ्रेंड बनोगे? कैन कहता है देखो मैं हैंडसम भी नहीं हूँ। तिन कहता है हाँ मुझे पता है। कैन कहता है मैं अमीर भी नहीं हूँ। तिन कहता है हाँ हाँ मुझे पता है। कैन कहता है तो फिर तुम मुझे लाइक कैसे कर सकते हो जबकि तुम खुद तो प्रिंस हो और मैं स्टूपिड हूँ। तिन कहता है मुझे पहले से तुम्हारे बारे में पता है, अगर मुझे कोई प्रॉब्लम होती तो मैं तुम्हें अप्रोच ही नहीं करता। कैन कहता है हाँ ये भी सही बात है, तो ठीक है फिर मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड बनने के लिए तैयार हूँ। दोनों खुश हो जाते हैं। कैन खुशी खुशी अपने घर जाता है जहाँ पर ले कहती है कि तुम्हारी टीम हार गई और तुम खुश हो रहे हो। कैन बताता है कि वो तिन के घर गया था और उसका घर काफ़ी बड़ा है, उसके घर काफ़ी बड़ा टीवी भी है और उसके घर काफ़ी डिलीशियस खाना भी बनता है। ले बहुत खुश होती है और कहती है कि मुझे तो समझ में नहीं आता है कि तिन जैसा लड़का तुम्हारा फ्रेंड भी कैसे है। तिन तो एक क्यूट से लड़के के साथ ही अच्छा लगेगा, वो कितना अच्छा लगेगा जब वो क्यूट लड़के को डेट करेगा। कैन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो अपने रूम में चला जाता है और कहता है हमेशा ही ले टिन को किसी और के साथ शिप करती है, मुझे बहुत बुरा लगता है। पर वैसे भी टिन तो मेरा है, अब तो मैं उसे अपना हस्बैंड भी कह सकता हूँ। नेक्स्ट हम देखते हैं अगले दिन भी ले कैन के सामने टिन को किसी और के साथ शिप कर रही थी। वो अपनी मॉम के साथ मिलकर भी टिन को किसी और के साथ ही शिप कर रही थी कि जैसे टिन किसी अच्छे से क्यूट से हैंडसम से लड़के के साथ ही अच्छा लगेगा। मैं तो कैन के साथ उसे इमेजिन भी नहीं कर सकती, ये कितना ज़्यादा क्रीपी लगता है। कैन ने ये सब सुन लिया था और उसे बहुत बुरा लग रहा होता है। वो जब तिन से मिलता है तो तिन को भी बताता है कि ले हमेशा ही तिन को किसी और के साथ शिप करती रहती है और उसे ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। तभी वो देखता है ले को, जो कि चैंपो के साथ ए से मिलने के लिए आई थी। कैन ले को साइड में लेके जाता है और कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? ले कहती है मैं तो चैंपो के साथ आई थी, चैंपो को ए से मिलना था। तभी वो टिन को देखती है और फिर कैन से कहती है अगर पीच यहाँ पर होता तो वो टिन के साथ कितना अच्छा लगता, ये दोनों एक दूसरे के लिए ही बनी हैं। कैन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो कहता है कि टिन उसका है और वो टिन को किस कर लेता है सभी के सामने। कैन ले से कहता है कि टिन उसका बॉयफ्रेंड है तो वो उसे किसी और के साथ शिप ना करे और वो टिन को लेकर वहाँ से चला जाता है। ले पहले तो थोड़ा सरप्राइज होती है लेकिन बाद में खुश हो जाती है। कैन टिन को लेकर बाहर चला जाता है और बहुत ज़्यादा एम्बैरेस फील कर रहा होता है कि सबके सामने उसने ये क्या कर दिया। टिन कहता है इसे ये पता लगता है कि तुम मुझसे कितना प्यार करते हो। कैन कहता है तुमसे कौन प्यार करता है, मुझे तो बस अच्छा नहीं लगता जब ले किसी और को तुम्हारे साथ शिप करती है। टिन कहता है अगर तुम्हें मुझसे प्यार नहीं होता तो तुम्हें इतनी जेलसी भी फील नहीं होती। कैन कहता है वो सब छोड़ो, मुझे कंफर्ट करो। टिन उसे कंफर्ट करने लगता है। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं टिन और कैन बैठे होते हैं। कैन स्नैक्स खा रहा होता है और साथ में गेम खेल रहा होता है। उसके स्नैक का एक पार्ट टिन अपने मुंह में ले लेता है, बिल्कुल नूडल्स की तरह। टिन कैन को किस करना चाहता था पर कैन बीच में ही वो नूडल तोड़ देता है। टिन फिर शांति से अपनी बुक रीड करने लगता है। किन ए के पास आया था उससे बात करने के लिए। वो कहता है मैं कब से तुम्हें सोशल मीडिया पर फॉलो कर रहा हूँ, मैं देखता हूँ किस तरीके से तुम कुछ पोस्ट करते हो और उस पर कैप्शन ऐसा लिखते हो जैसे कि तुम किसी को अपना मैसेज देना चाहते हो। क्या मैं जान सकता हूँ ये सब तुम क्यों कर रहे हो? ए कहता है इसे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। किन कहता है मुझे माफ़ करना, मैं तुम्हारे प्राइवेट लाइफ को ख़राब नहीं करना चाहता, मैं तो बस ये चाहता हूँ कि तुम मुझे अपनी लव स्टोरी बताओ ताकि हम उससे एक सॉन्ग बना सकें। ए कहता है नहीं मुझे नहीं बनवाना। किन कहता है क्या तुम नहीं चाहते कि जिसके पास तुम अपना मैसेज पहुंचाना चाहते हो वो अच्छे तरीके से पहुंचाओ, यानी कि सॉन्ग के थ्रू? ए मान जाता है। कैन बहुत ज़्यादा एम्बेरस फील कर रहा होता है कि उस दिन ले के सामने उसने तिन को किस किया, इसीलिए वो रात में लेट से घर आता है। लेकिन ले उसे पकड़ लेती है और कहती है इतने दिनों से तुम रोज़ रात को लेट क्यों आते हो? कैन कहता है मैं टेक्नो के घर चला जाता हूँ गेम्स खेलने के लिए। ले कहती है अच्छा मुझे सच सच बताओ, क्या तुम तिन को डेट कर रहे हो? कैन कहता है हाँ, मुझे माफ़ करना तुम्हें डिसअपॉइंट करने के लिए। ले कहती है नहीं मैं डिसअपॉइंट नहीं हूँ। कैन कहता है पर तुम ही तो कहती थी कि तिन के साथ एक क्यूट और हैंडसम और रिच लड़का अच्छा लगेगा, मेरे जैसा लड़का नहीं। ले कहती है पर तिन ने पहले से ही तुम्हें चूज़ कर लिया है, अब मैं कुछ नहीं कर सकती। कैन कहता है तो क्या तुम मेरी साइड हो? ले कहती है बिल्कुल, अगर मॉम डैड तुम्हारे साइड में नहीं भी होंगे तो मैं तुम्हारे साथ हूँ। कैन खुश हो जाता है। अगले दिन कैन तिन के पास जाता है तो बताता है कि मैं तो डर रहा था कि कहीं
ले मुझ पर गुस्सा ना करे कि मैं तो इनको डेट कर रहा हूँ, पर उसने मुझ पर गुस्सा नहीं किया। तुम्हें पता है, ले से बचने के लिए मैं रोज़ रात को लेट तक टेक्नो के घर रहता था। टिन कहता है तो तुम मेरे घर क्यों नहीं आते थे? कैन कहता है तुम्हारा घर इतना दूर है, मैं अगर तुम्हारे घर गया तो तुम्हें मुझे मेरे घर ड्रॉप करने आना पड़ेगा, और मैं ये नहीं चाहता। टिन कहता है तो फिर मैं तुम्हारे लिए एक नया कमरा ले लेता हूँ जहाँ पर हम दोनों आराम से वो सब भी कर सकेंगे। कैन कहता है वो सब तो तुम मेरे घर भी कर सकते हो, पर नहीं, अगर मेरी मॉम ने मुझे चिल्लाते हुए सुन लिया तो वो हमारे दरवाजे पर आ जाएंगी। नहीं नहीं नहीं। पर तुम सिर्फ इसी रीज़न की वजह से नया रूम नहीं ले सकते तिन, तुम्हारे पास पहले से ही घर है, गाड़ी है। तिन कहता है पर मुझे फ्रीडम चाहिए, मैं अब तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। इधर हम तुल को देखते हैं जिसके पास कैन की सारी इन्फॉर्मेशन आ चुकी थी। तिन अपने डैड से मिलने के लिए जाता है और कहता है कि मैं आपकी कंपनी में इंटर्नशिप करना चाहता हूँ। डैड कहते हैं ये सब तुम्हारे बस का नहीं है, तुम्हें ये सब नहीं करना चाहिए। तिन कहता है ये सब तुल ने कहा आपसे? डैड कहते हैं नहीं, ये मेरा डिसीज़न है। उसके बाद तिन कहता है मैं कहीं और रहना चाहता हूँ। डैड कहते हैं वो सब तुम्हारे ऊपर है। तिन बाहर चला जाता है जहाँ पर तुल खड़ा था। तुल कहते तुम्हें क्या लगता है कि तुम जो चाहो तुम्हें मिल जाएगा? तिन कहता है मुझे पता है, तुम्ही ने डैड से कहा कि मैं इंटर्नशिप नहीं कर सकता, और वो जाने लगता है। तुल पीछे से कहता है मुझे अपने इंपॉर्टेंट पर्सन से नहीं मिल पाओगे। तिन अपने रूम में चला जाता है और याद करने लगता है उस मोमेंट को जब ड्रग्स के लिए तिन को पकड़ लिया गया था और तिन तुल से कह रहा था मुझ पर यकीन करो, मैंने कोई ड्रग्स नहीं लिया था, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर कोई मेरी बात पर यकीन नहीं करता, बस मैं चाहता हूँ कि तुम मुझ पर यकीन करो। तुल कहता है हाँ मुझे भरोसा है तुम पर, क्योंकि ये सब मेरा ही प्लान था। तिन कहता है तुम मजाक कर रहे हो ना? तुल कहता है बिल्कुल भी नहीं, मैं सीरियस हूँ, तुम्हें समझ में नहीं आता, मुझे तुम बिल्कुल भी पसंद नहीं हो, मैं तुमसे नफरत करता हूँ। मैं चाहता था कि जब तुम पैदा हुए तभी तुम मर जाते। तिन रोते हुए वहाँ से चला जाता है। फिर हम प्रेजेंट में देखते हैं जहाँ पर तिन कह रहा होता है कि तुमने मुझे तो हर्ट कर लिया, लेकिन मैं तुम्हें कैन को कुछ नहीं करने दूंगा। तिन हिन को कॉल करता है और पूछता है कि तुम्हारे मास्टर की कमज़ोरी क्या है, यानी कि तुल की कमज़ोरी क्या है। हिन कहता है मैं तुम्हें ये नहीं बता सकता, इसके अलावा मैं तुम्हारी कुछ भी हेल्प करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन तुल को मैं कुछ नहीं होने दूंगा। तिन कहता है पर उसने तुम्हें घर से निकाल दिया था। हिन कहता है चाहे कुछ भी हो, लेकिन मैं उसे कुछ नहीं होने दूंगा, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूँगा जिससे तुल हर्ट हो, और तुम तुल को जितना बुरा समझते हो वो उतना बुरा नहीं है, वो तुम्हें अपनी फैमिली मानता है। तिन कहता है मैं नहीं मानता, और वो कॉल कट कर देता है। हिन अपनी और तुल की फ़ोटो देखकर कहता है तुल ने मुझे नहीं निकाला था, मैं खुद ही उसकी लाइफ से चला गया था। फिर हमें पास्ट का वो दिन दिखाया जाता है जब तुल अपनी वाइफ के साथ बैठा हुआ था, यानी कि तब वो उसकी वाइफ नहीं थी। हिन दूर से तुल और वेड को देख रहा था। तुल वेड को अपने और हिन के बारे में बताता उससे पहले ही वेड कहती है मैं प्रेग्नेंट हूँ। हिन ने ये बात सुन ली थी, इसीलिए वो तुल की लाइफ से दूर चला गया। इधर हम देखते हैं तिन को, जो कि देख रहा था कि तुल कहीं जा रहा है। वो सर्वेंट से पूछता है कि तुल कहाँ जा रहा है, तो सर्वेंट उसे बताता है कि आज वो बाहर जा रहा है। तिन खुश हो जाता है कि चलो आज रात वो कैन को यहीं पर सोने के लिए कह देगा। तिन फिर कैन को लेने के लिए उसके घर चला जाता है और मॉम से परमिशन भी लेता है कि आज रात कैन उसके पास ही सोएगा, यानी कि उसके घर रहेगा। तिन और कैन घर आ जाते हैं जहाँ पर कैन कहता है कि आज रात तुम मेरे साथ कुछ करने वाले हो। तभी उसे किसी की कार की आवाज़ आती है। कैन कहता है ये कौन है? तिन समझ जाता है कि तुल वापस आ गया है और वो कैन से अंदर जाने के लिए कहता है, पर कैन अंदर नहीं जाता। तुल वहाँ आता है और कैन से कहता है हाय, मैं तिन का बड़ा भाई हूँ, मुझे तुमसे मिलकर अच्छा लगा। कैन को बहुत गुस्सा आता है और वो तुल को पंच ही करने वाला था, लेकिन तिन उसे रोक देता है और अंदर जाने के लिए कह देता है। कैन गुस्से में अंदर चला जाता है। तिन तुल से कहता है कि इससे दूर ही रहना, इससे पंगा मत लेना, मैं पहले ही तुम्हें वार्निंग दे रहा हूँ, और वो भी अंदर चला जाता है जहाँ पर वो देखता है कि कैन काफ़ी गुस्से में था और कह रहा होता है कि तुमने मुझे रोका क्यों, मैं आज ही उसे पंच करता और उसे बताता कि वो कितना बुरा है। तिन कहता है उसकी वजह से तुम्हें अपना मूड खराब करने की ज़रूरत नहीं है। कैन कहता है सही कहा, लाओ मैं तुम्हारा मूड बना देता हूँ, और रात में वो दोनों इंटीमेट होते हैं। आधी रात में कैन को भूख लग जाती है तो वो किचन में जाता है अपने लिए खाना ढूंढने के लिए। तभी वहाँ पर तुल आ जाता है और कहता है क्या तुम्हें कुछ चाहिए? कैन कहता है नहीं, मुझे तुमसे कुछ भी नहीं चाहिए, लेकिन तभी उसके पेट से आवाज़ आने लगती है। तुल स्माइल करता है और कहता है मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने का बना देता हूँ। कैन मना करता है पर फिर भी तुल उसके लिए खाना बना देता है और कहता है अगर तुम नहीं खाओगे तो ये वेस्ट हो जाएगा। कैन कहता है ठीक है मैं खा रहा हूँ, पर सिर्फ इसीलिए क्योंकि मैं नहीं चाहता खाना वेस्ट हो।
उसके बाद तुल कहता है, भू ने मुझे बताया कि तुम कह रहे थे कि मैं बुरा हूँ। मुझे नहीं पता तिन ने मेरे बारे में तुम्हें क्या बताया, लेकिन उसने जो भी बताया है वो बिल्कुल भी सच नहीं है। मुझे समझ में नहीं आता कि तिन ऐसी झूठी कहानियाँ क्यों बनाता है। कैन गुस्से में कहता है, तुम्हें क्या लगता है कि मैं अपने बॉयफ्रेंड की बात पर नहीं तुम्हारी बात पर यकीन करूँगा? और वो गुस्से में खाना लेकर वहाँ से चला जाता है। तुल कहता है, ये बिल्कुल फू जैसा है। कैन अगले दिन ए से मिलने के लिए जाता है, जहाँ पर उसे तुल मिल जाता है। वो कहता है कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। कैन और तुल फिर साथ में बैठ जाते हैं। तुल कहता है, मुझे समझ में नहीं आता कि वो तुम्हारे जैसे इनोसेंट लड़के को कैसे डेट कर रहा है, क्योंकि तुमसे पहले तो उसने कभी किसी इनोसेंट पर्सन को डेट नहीं किया। कैन कहता है, तुम्हें क्या लगता है कि मैं अब तिन पर शक करूँगा? उसका पास जो मर्जी रहा हो, प्रेजेंट मैं हूँ। तुल कहता है, नहीं नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं कर रहा हूँ। वैसे क्या उसने तुम्हें बताया कि वो ड्रग्स लेता था? कैन कहता है, क्या तुम झूठ बोल रहे हो, वो कोई ड्रग नहीं लेता था। तुल उसे एक वीडियो दिखाता है। वीडियो देखकर कैन ए को कॉल कर देता है कि वो आज उससे मिलने के लिए नहीं आ पाएगा। इधर ए कीन और तुमसे मिल रहा था, जो उसकी फीलिंग्स को गाने में बदलने वाले थे। नेक्स्ट हम देखते हैं कैन और तिन को, जहाँ पर तिन कैन को देख रहा होता है कि वो अपने फ़ोन में ही घुसा हुआ है। तिन कहते, तुम ऐसा क्या देख रहे हो? कैन उसे वीडियो दिखाता है। तिन कहता है, क्या तुम मेरे भाई से मिले? कैन कहता है, हाँ। तिन वहाँ से जाने लगता है और कहता है, जब तुमने उसकी बात पर विश्वास ही कर लिया है तो अब मैं यहाँ पर रुककर क्या करूँगा? कैन उसके पीछे पीछे जाता है और कहता है, अगर मैंने तुम्हारी भाई की बात पर विश्वास कर लिया होता तो क्या मैं तुम्हारे पास आता, तुमसे ये सब पूछता? मुझे कोई कुछ भी कहे, पर मुझे विश्वास सिर्फ तुम्हारी बात पर है। अगर एक बार तुम कह दोगे कि तुम ड्रग्स नहीं लेते थे तो मैं तुम पर यकीन कर लूँगा। तीन उसे हक कर लेता है और कहता है, मुझे माफ़ करना, मुझे लगा सभी की तरह तुम भी बस उसी पर विश्वास करोगे। तिन और कैन बैठ जाते हैं, जहाँ पर तिन कहता है, मैंने कभी ड्रग्स नहीं लिया। कैन कहता है, देखा, मैंने तुम्हारी बात पर विश्वास किया क्योंकि तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो और मेरा बॉयफ्रेंड जो बोलेगा मुझे उस पर यकीन है। तिन उसे किस करने के लिए कहता है और फिर खुद ही किस करने वाला हो जाता है। कैन कहते हैं, रुको रुको, अभी हम कैंपस में हैं, थोड़ा तो शर्म करो। तुल डैड से बात कर रहा होता है। डैड तुल की बात सुनकर कहता है, क्या सच में ये तुम्हारा फाइनल डिसीजन है? इसके बाद तुम्हारे पास कोई भी नहीं बचेगा? तुल कहता है, हाँ, पर मैं यही चाहता हूँ। डैड कहते हैं, ठीक है, फिर तुम्हें जैसा ठीक लगे। तुल वहाँ से जाने लगता है। डैड कहते हैं, रुको, कुछ नहीं, जाओ। तुल के जाने के बाद डैड कहते हैं, मैं अपने किसी भी बेटे की मदद नहीं कर पाया। नेक्स्ट हम देखते हैं कैन के पास तुल एक और वीडियो सेंड करता है, जिसे देखते ही कैन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। वो दिन के घर जाने लगता है। मॉम कहते हैं, तुम कहाँ जा रहे हो? कैन कहता है, मैं दिन के घर जा रहा हूँ और आज मैं वहाँ पर किसी को मार डालूंगा, चाहे मुझे जेल ही क्यों ना हो जाए। वो गुस्से में वहाँ से चला जाता है। थोड़ी देर बाद तीन वहाँ पर आता है और मॉम से पूछता है, कैन कहाँ है? मॉम बता देती हैं कि वो तुम्हारे घर गया है और वो कहकर गया है कि वो किसी को मारने वाला है। तीन समझ जाता है कि कैन तुल पर गुस्सा निकालने के लिए गया है और वो फटाफट से अपने घर जाने लगता है। इधर हम देखते हैं कैन जाते ही तुल को पंच कर देता है। तभी बाहर डैड आ जाते हैं और कहते हैं, यहाँ पर ये सब क्या हो रहा है? तीन अपनी कार में होता है और कह रहा होता है कि बस तैन कुछ गलत ना कर दे। वो वहाँ पर जाता है और आंटी से पूछता है कि कैन कहाँ पर है। आंटी बताती हैं कि कैन डैड से बात करने के लिए गया है। तीन पूछता है, कैन ने कुछ गड़बड़ तो नहीं की? आंटी बताती हैं कि कैन ने गुस्से में तुल को पंच किया। तीन भागता हुआ अपने डैड के पास जाने लगता है। बाहर तुल खड़ा था, जो तीन से कहता है, आखिर में खुशी तुम्हें ही मिलेगी, बेस्ट ऑफ लक, और वो वहाँ से चला जाता है। तीन अंदर जाने वाला था, लेकिन वो बाहर से सुनता है कैन डैड से कह रहा था, आपको पता भी है आपके बड़े बेटे ने तीन के साथ क्या क्या किया? तभी तीन अंदर चला जाता है और कैन से कहता है, मेरे साथ चलो। डैड कहता है, नहीं, इसे बोलने दो, मैं सुनना चाहता हूँ कि तुल ने तीन के साथ क्या किया। कैन कहता है, तुल ने मुझे वीडियो सेंड की जिसमें तीन जैसा लड़का ड्रग्स ले रहा था और किसी लड़की के साथ इंटीमेट हो रहा था। उसे क्या लगा कि मुझे मेरे बॉयफ्रेंड की पहचान नहीं है। डैड कहते हैं, तीन, क्या ये सच है? तीन कहते हैं, मैं जो मर्जी बोलूँ, आपको मेरी बात पर यकीन थोड़ी होगा। डैड कहते हैं, एक बार ट्राई तो करो। तीन कहता है, हाँ, ये सच है। डैड कहते हैं, आखिर में मैं तुम्हें वो खुशी नहीं दे पाया जो हमेशा से मैं चाहता था। मैं और तुल तो हमेशा से यही चाहते थे कि तुम्हें वो चीज़ मिले जो हमें नहीं मिली। तीन कहता है, क्या? डैड कहते हैं, फ्रीडम। तुल को कभी भी फ्रीडम नहीं मिली और न ही मुझे। तुल को बहुत कुछ सहना पड़ा है, वो कभी भी खुश नहीं रहा है। बेटा, मैं चाहता हूँ कि तुम उसे माफ़ कर दो। तुम अगर नफ़रत करना चाहते हो तो मुझसे करो, पर तुल से नहीं। तीन कहता है, ठीक है, पर इसके बदले में मैं चाहता हूँ कि आप मुझे फ्रीडम दे उसे प्यार करने की जिसे मैं प्यार करता हूँ। डैड कहते हैं, बिल्कुल। कैन, मेरे बेटे का ध्यान रखना।
तीन और कैन फिर रूम में चले जाते हैं, जहाँ पर कैन कह रहा होता है तीन से कि अभी तो मुझे तुम्हारे डैड को और कुछ बताना था कि तुमने तुम्हारे साथ क्या क्या किया। तीन उसे हक करते हुए कहता है, नहीं तुमने बहुत कुछ कर दिया है, तुमने बहुत कुछ कह दिया है, थैंक यू सो मच कैन। इधर आंटी तुल से पूछ रही होती है कि तुम जानबूझकर तीन के दिल में अपने लिए नफरत पैदा क्यों कर रही हो। तुल कहता है, नहीं मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर रहा हूँ। आंटी कहती है, मैं तुम्हें बचपन से जानती हूँ, मुझे पता है कि तुम जानबूझकर ऐसा कर रही हो ताकि तीन तुमसे नफरत करने लगे। तुल कहता है, यही होना चाहिए, मैं उसका प्यार डिजर्व नहीं करता। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं तुल उस स्टोन को देख रहा था, तभी उसके पास तीन आता है। तुल कहता है, दूर से कब तक देखते रहोगे, अगर बैठना है तो बैठ जाओ। तीन कहता है, नहीं मैं तो कैन के लिए खाना लेने के लिए आया था, उसे भूख लगी है। वैसे डैड ने मुझे बताया कि तुम डिवोर्स लेने वाले हो, तुम डिवोर्स क्यों ले रहे हो। तुल कहता है कि वेद जब फ्रांस गई तो वहाँ उसे एक लड़का पसंद आ गया और मैं उसे ब्लेम नहीं कर रहा हूँ। वैसे भी शादी के बाद से मैंने कभी उसे टाइम ही नहीं दिया, कभी उसे वो प्यार ही नहीं दिया जो वो डिज़र्व करती थी। तो हम दोनों ने डिसाइड किया है कि हम डिवोर्स लेंगे। तीन कहता है, और भू का क्या होगा। तुल कहता है, भू मेरे पास रहेगा, तुम मेरे फेलियर पर हंस सकते हो। तीन कहता है, नहीं मैं नहीं हंसूंगा। तुल कहता है, डैड सही ही कहते थे, तुम हमेशा से एक अच्छे लड़के हो, यानी कि अच्छे बच्चे हो। तीन कैन के लिए फूड लेकर कैन के पास चला जाता है। थोड़ी देर बाद वो सोचता है तुल के हाथ में स्टोन को और फिर फू के नाम को। वो सोचता है फू के नाम का मतलब है वो प्यार जो वो किसी से करता है। वो समझ जाता है कि तुल हिन को लाइक करता है। इधर हिन के हाथ से कांच का ग्लास टूट जाता है और उसके हाथ में से खून आने लगता है। हिन को वो दिन याद आने लगता है जब उसने तुल के डैड से कहा था कि अब वो यहाँ पर काम नहीं कर सकता। डैड कहते हैं, तुम्हारी मर्जी है, पर क्या तुमने तुल को बताया। हिन कहता है, नहीं। तुल अब खुश है, उसके पास वाइफ है और उसका होने वाला बच्चा है। मेरी यहाँ पर उसको कोई ज़रूरत नहीं है, मैं उसके बीच में नहीं आना चाहता। डैड कहते हैं, पर तुम कभी भी हमारे घर वापस आ सकते हो। हिन कहता है, मुझे माफ़ करना कि मैं अब्दुल को और प्रोटेक्ट नहीं कर पाऊँगा। डैड कहते हैं, तुम्हें माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें जो सही लगता है वही करो। हिन तुल को बता देता है कि वो यहाँ से जाने वाला है। तुल कहता है, मैं तुम्हें यहाँ से कहीं नहीं जाने दूंगा। हिन कहता है, अब हम दोनों के लिए यही सही रहेगा। तुम्हारे पास तुम्हारे होने वाले बच्चे की माँ है और तुम्हारे होने वाला बच्चा है, मैं उनके बीच में नहीं आना चाहता। तुम्हारे पास अब वो खुशी है जो खुशी मैं तुम्हें कभी नहीं दे सकता था। तुल कहता है, पर मुझे सिर्फ तुम चाहिए हिन, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकूँगा, तुम मेरी दुनिया हो। हिन उसे वो स्टोन देता है और कहता है, नहीं नहीं, मैं इतना काबिल नहीं हूँ कि तुम्हारी पूरी दुनिया बन सकूँ। मुझे प्रॉमिस करो कि अब तुम हमेशा खुश रहोगे, अपने बच्चे के लिए जियोगे। तुल कहता है, पर मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊँगा। फिर भी हिन चला जाता है। तुल बहुत ज़्यादा रोता है। तीन कुछ दिनों के लिए बाहर जाने वाला था। कैन उसके लिए ड्रिंक्स लेकर आता है और उसे ड्रिंक देता है। तीन कैन को किस करता है और फिर ड्रिंक्स लेकर वहाँ से चला जाता है। तीन हिन से मिलने के लिए गया था। वो हिन के पास जाता है और हिन के रूम को देखकर कहता है, तुम इतने छोटे रूम में रहते हो। हिन कहता है, मैं अकेले रहता हूँ तो मेरे लिए यही रूम काफ़ी है। तीन पूछता है, क्या तुम किसी को डेट नहीं कर रहे। हिन टॉपिक चेंज करने लगता है। तीन कहता है, मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ। हिन कहता है, तुम इतने दूर से मुझसे मिलने के लिए आए, क्या तुम्हें मेरी कोई हेल्प चाहिए। तीन कहता है, मेरे डैड ने तुल को तुम्हारा एड्रेस देने के लिए मना किया था, पर मुझे नहीं। अब मुझे समझ में आ रहा है कि जब मैं थाईलैंड गया था तो सबसे पहले मेरे डैड ने मुझे तुमसे मिलने के लिए क्यों कहा था। हिन कहता है, क्या तुम्हारे डैड ने तुम्हें सब बता दिया। तीन कहता है, नहीं, मैं तुमसे जानना चाहता हूँ। उसके बाद हिन उसे बताता है कि किस तरीके से तीन की दादी तुल से नफरत करती थी। उन्होंने उसे किडनैप भी करवाया, वो तो उसे मार ही देना चाहती थी। उनकी नफरत तब बढ़ गई जब तुम पैदा हुए। तीन कहता है, ऐसा इसीलिए होगा क्योंकि मेरी मॉम को दादी ने ही चूज़ किया था। हिन कहता है, हाँ, इसीलिए दादी तुम्हें तो अपना पोता मानती थी पर तुल को नहीं। तुल ने बचपन से ही बहुत कुछ सहा है। मैं तुम्हें ये नहीं कह रहा हूँ कि तुम अपने भाई को माफ़ कर दो, क्योंकि जो कुछ भी उसने किया वो गलत था। पर मैं बस तुम्हें इतना बताना चाहता हूँ कि वो तुम्हें अपना परिवार मानता है और तुम्हें सबसे ज़्यादा प्यार करता है। तीन कहता है, नहीं, वो पर्सन मैं नहीं हूँ जिससे वो सबसे ज़्यादा प्यार करता है, वो पर्सन तुम हो। तुम्हें पता है उसने अपने लड़के का नाम फूफा रखा, जिसका मतलब है वो प्यार जो किसी से करता है। तुल वेर से डिवोर्स लेने वाला है। इधर हम देखते हैं वेर तुल से कह रही होती है कि मैंने सारी पैकिंग कर ली है।
मैं कितनी गंदी माँ हूँ जो अपने बेटे को यहाँ छोड़कर जा रही हूँ। तुल कहते नहीं, ऐसी बात नहीं है। बेट कहती है, मैं पू को इसीलिए छोड़कर जा रही हूँ ताकि तुम अकेले ना रहो। इतने साल तक तुमने मेरा बहुत अच्छे से ध्यान रखा। क्या तुम मुझे एक लास्ट हग कर सकते हो? तुल उसे हग कर लेते हैं। रात में कैन तिन से बात कर रहा होता है। तिन उससे पूछता है, क्या तुम्हें मेरी याद आ रही है? कैन कहता है, अभी तो तुम गए हो, इतनी जल्दी मुझे तुम्हारी याद कैसे आ सकती है? तिन को बहुत बुरा लगता है और वो कॉल कट कर देता है। ले आती है कैन के पास और कहती है, अगर तुम इसी तरीके से करते रहे तो एक दिन तिन तुमसे बोर हो जाएगा। कैन कहता है, नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। इधर तुम का गाना रेडी हो गया था और वो ए को गाना सुनाता है। गाना सुनते ही ए को पीट की याद आने लगती है, यानी कि अपने और पीट के पुराने मोमेंट्स याद आने लगते हैं। तुल सैड होकर बैठा था तो फूफा उसके पास आता है और कहता है, डैड क्या हुआ? क्या कैन और तीन ने कुछ किया? तुल कहता है, नहीं, किसी ने कुछ नहीं किया। अगर कोई गलत है तो वो मैं हूँ। वो डैड को हक कर लेता है और कहता है, नहीं नहीं डैड, आप गलत नहीं हैं, आप सबसे अच्छे हैं। तुल बाहर अपनी आंटी को ढूंढ रहा था, लेकिन वहाँ पर आंटी नहीं, आंटी का लड़का हिन होता है। गाइस, तुल के यहाँ जो आंटी काम करती है, हिन उन्हीं का लड़का है। तुल हिन को देखकर कहने लगता है कि तुम इतने साल तक मुझसे दूर क्यों रहे? तुम्हें पता है मैं जिंदा लाश बन गया था। मेरी सांसें तो चल रही थी पर अंदर से मैं मर चुका था। तुम मुझे छोड़कर क्यों गए? इससे अच्छा तो ये होता कि तुम मुझे मारकर चले जाते। हिन तुल से माफ़ी मांगता है। हिन और तुल एक दूसरे को हक कर रहे होते हैं और पीछे से तिन स्माइल कर रहा होता है, यानी कि तिन वापिस आ गया है। नेक्स्ट हम देखते हैं म्यूजिकल फेस्टिवल वाले दिन तुम और कीन एक ही फीलिंग से लिखा हुआ गाना गाते हैं। ए उन्हें रिकॉर्ड कर रहा होता है ताकि वो अपने सोशल मीडिया पर पीट के लिए पोस्ट कर सके। ए पोस्ट कर देता है पीट को टैग करके। इधर कैन तिन को मिस कर रहा था, तभी वहाँ पर तिन आ जाता है। तिन को देखते ही कैन उसे हक कर लेता है। दोनों फिर तिन के अपार्टमेंट में जाते हैं जो अब तिन ने कैन और अपने लिए ले लिया है। हिन बालकनी में खड़ा होता है, तभी तुल आ जाता है और कहता है कि तुम कहाँ चले गए थे? हिन कहता है, मैं तो बस बाहर की हवा खा रहा था। तुल हिन से कहता है, क्या मुझे तिन को थैंक्स कहना चाहिए? हिन कहता है, वो सब मुझे नहीं पता, पर तुम्हें तिन से बात ज़रूर करनी चाहिए। तुल कहता है, वो तो मैं करूँगा, पर इसके बाद। हिन कहता है, किसके बाद? तुल कहता है, किसके बाद, और वो दोनों किस करते हैं। इधर हम तीन और कैन को देखते हैं जहाँ पर कैन सो रहा था। तीन उसे टीज करने लगता है। कैन कहता है, तुम्हें हुआ क्या है? टिन कहता है, तुम बिल्कुल भी रोमांटिक नहीं हो। कैन कहता है, क्या तुम चाहते हो कि तुम जब तक सूरज ना उगे तब तक मुझे किस करो? टिन कहता है, हाँ, ये इंटरेस्टिंग लग रहा है। कैन कहता है, नहीं, अभी मैंने ब्रश नहीं किया है। टिन गुस्सा होने लगता है। कैन कहता है, बस मैं अभी शावर लेकर आता हूँ। ए ने पीट के लिए खुद से एक गाना लिखा था और वो अपनी वीडियो बनाता है और पोस्ट कर देता है पीट के लिए। टिन कैन को उसकी यूनिवर्सिटी छोड़ रहा होता है और कहता है, तुम्हें याद है अगले हफ्ते क्या है? कैन कहता है, अगले हफ्ते भी मंगलवार है। टिन कहता है, तुम्हें सच में याद नहीं है? कैन कहता है, क्या याद नहीं है? टिन कहता है, कुछ नहीं, जाओ, तुम्हें लेट हो जाएगा। कैन चला जाता है, पर उसे सच में कुछ भी याद नहीं होता। इधर हम देखते हैं फूफा बैठा होता है और कह रहा होता है कि मुझे मेरे डैड से बात करनी है। हिन कहता है, आज वो लेट से आएंगे तो तुम मुझसे बात कर सकते हो। फू कहता है, नहीं, मुझे तुम बिल्कुल भी पसंद नहीं हो। हिन कहता है, पर क्यों? फू कहता है, बस वैसे ही। तभी वहाँ पर तुल आ जाता है। फू अपने डैड को हक कर लेता है। तुल फू से कहते हैं कि तुम हिन से अच्छे से बात क्यों नहीं करते हो? फू कहता है, क्योंकि मुझे हिन पसंद नहीं है, क्योंकि आप मुझसे ज़्यादा उससे प्यार करने लगे हैं। हिन स्माइल करता है और कहता है, ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम्हारे डैड तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। तुम्हारे डैड ही नहीं, इस घर में सभी लोग तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। फू कहता है, तुम भी? हिन कहता है, हाँ, मैं भी। उसके बाद फू तुल से कहता है कि मुझे नींद आ रही है। तुल फू को सुलाने के लिए ले जाता है। थोड़ी देर बाद वो बाहर आता है और हिन से कहता है कि तुम्हें फू से इतना पोलाइटली बात करने की ज़रूरत नहीं है। हिन कहता है, पर वो मुझे लाइक नहीं करता। तुल कहता है, ऐसी बात नहीं है, उसे बस अच्छा नहीं लगता जब कोई उसके डैड और मॉम के क्लोज आता है। वो धीरे धीरे तुम्हें अपना लेगा, तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद तुल हिन को किस करने लगता है। हिन कहता है, पर तुम्हारा काम। तुल कहता है, ये काम का टाइम नहीं है, ये कुछ इंटरेस्टिंग करने का है, और वो हिन को अपने रूम में ले जाता है कुछ इंटरेस्टिंग करने के लिए। इधर कैन परेशान हो रहा होता है कि आखिर क्या चीज़ है जो तिन उसे याद दिला रहा था। नेक्स्ट हम देखते हैं फू और हिन को, जहाँ पर फू हिन से बात नहीं कर रहा होता। तिन वहाँ पर आ जाता है और फू से कहता है, क्या बात है? फू कहता है, मैं डैड से कह रहा हूँ कि बीच पर चलो, पर डैड मेरी बात ही नहीं मान रहे। तिन कहता है, तुम अकेले डैड के साथ बीच पर जाना चाहते हो? फू कहता है, नहीं, सबके साथ। तिन कहता है, तो क्या हिन भी चल सकता है? फू कहता है, हाँ। फू फिर अपने रूम में चला जाता है। तिन हिन के पास बैठ जाता है।
हिन कहता है मेरी मॉम पूछ रही थी कि अगले हफ्ते तुम्हारा बर्थडे है तो तुम क्या खाना चाहते हो। तीन कहता है मैं उस इंसान को खाना चाहता हूँ जो मेरा बर्थडे भूल गया है। वो कैन की बात कर रहा था। ले कैन को बताती है कि मंगलवार को तीन का बर्थडे है। कैन फिर उससे आइडिया मांगता है कि वो उसके बर्थडे पर क्या करे। ले उसे एक अच्छा सा आइडिया दे देती है। कैन तीन के बर्थडे वाले दिन उसके लिए खाना बनाने लगता है। तीन जब घर आता है तो वो देखता है कैन ने कुछ नहीं पहना था, बस एप्रन पहना था। तीन उसे किस करने लगता है। कैन कहता है पर मैं तुम्हारे लिए खाना बना रहा हूँ। तीन कहता है आज मेरा बर्थडे है तो पहले मैं अपने बर्थडे गिफ्ट को अनरैप करूँगा, उसके बाद ही शावर लूँगा और खाना खाऊँगा। इंटीमेट होने के बाद कैन टीन को उसका बर्थडे केक देता है जो कि उसने टीन के लिए बनाया था। टीन उसे थैंक्स कहता है उसकी ज़िंदगी में आने के लिए। फिर सभी बीच पर जाते हैं। हम तुल और फू को देखते हैं जो साथ में बैठे थे। तुल को किसी की कॉल आ जाती है तो वो हिन से कहता है कि वो फू का ध्यान रखे और तुल चला जाता है। हिन फू के पास बैठ जाता है। फू कहता है तुम मेरे डैड को मुझसे छीन तो नहीं लोगे। हिन कहता है नहीं, मैं तुम दोनों के साथ रहूँगा, तुम्हें प्रोटेक्ट करूँगा, तुम्हें पता है मुझे खाना भी बनाना आता है। फू खुश हो जाता है। फिर वहाँ पर तुल भी आता है और वो तीनों साथ में काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं। इधर तीन और कैन बैठे होते हैं। कैन कहता है फटाफट से खा लो, उसके बाद रात में मैं तुम्हें खुश करूँगा। तीन कहता है अभी करो। कैन उसे किस करता है। ए समुंदर की फ़ोटो ले रहा होता है और कह रहा होता है पीट मैं अपना प्रॉमिस पूरा नहीं कर पाया। मैंने तुमसे प्रॉमिस किया था कि मैं तुम्हारे साथ अकेले समुंदर पर आऊँगा, पर मैं नहीं आ पाया। तभी उसे पीट का मैसेज आता है जो कहता है ए मैं वापस आ गया। इसी के साथ सीज़न 2 भी एंड हो जाता है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।